मोबाइल की लत से हम क्यों नहीं रहते हैं दूर। मोबाइल हमें अपना गुलाम क्यों बना रखा है और हमें मोबाइल क्यों छोड़ना चाहिए, ये सारी बातें आप मेरे इस वीडियो में देखिएगा। इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा और अगर आपको भी कुछ सही लगे, कुछ समझाना हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सभी कैसे हो? आप सब खूब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा परिवार खुश रहेगा तभी मेरी परिवार की और ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग देखोगे तो दूर दूर तक मेरी कीर्ति फैलेगी, तभी तो मैं आगे बढ़ूँ। तो चलिए, मैं मोबाइल की बातें कर रही हूँ। आजकल मोबाइल सबसे बड़ा रोग हो गया है, सही मैं कह रही हूँ। ये रोग ही तो है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। आँख खुलते ही पहले लोग मोबाइल ढूंढते हैं, आँख बंद होते समय भी लोग मोबाइल ही ढूंढते हैं। कहाँ है, कितना टाइम हुआ, क्या देखना है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। अभी तो मैं कल की बातें करूँ तो कल मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने देखा एक आदमी मोबाइल चला रहा है। सामने से एक मतलब वो क्या कहते हैं, भैंसा या जो भी कुछ कहिए, वो आ रहा है। उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, वो मोबाइल में लगा हुआ। अरे मार्केट है, भीड़ भाड़ है, आप मोबाइल को पॉकेट में डाल लो। बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि उसका मोबाइल कोई छीन के भाग जाए, उसका उसे भी डर नहीं है। तब तक क्या हुआ, मोबाइल चलाते चलाते वो उधर से आया और उससे टकरा गया। बेचारे की तो हड्डी पसली तो टूटी ही। उससे कितने ब्लड निकले उसके शरीर से, उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि ऐसा नहीं होता है ना कि मार्केट पूरा खाली जगह होता है, आसपास बहुत सारे दुकानें होती है, बहुत ऐसे गाड़ी बाइक वगैरह लगे रहते, तो वो किसी भी चीज़ से टकरा सकता था। कुछ भी बहुत ज़्यादा नुकसान उसके साथ हो गया। वो नुकसान में भी अपना मोबाइल ही टटोल रहा था, वो गया कहाँ। अरे भाई, जिसकी वजह से इतने मतलब भयानक वाले एक्सीडेंट हुए, उसे तो भूलो, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या है, ये पागलपन ही है ना। ये मानसिकता इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि लोग इसके पीछे दीवाने हो रहे हैं। आजकल के युवा वर्ग के तो बात ही छोड़ दो। मोबाइल पे चैटिंग करना है, मोबाइल पे गलत मैसेज देखना है, गलत मैसेज फॉरवर्ड करना है, इन सभी चीज़ों से भी वो बिगड़ रहे हैं। माता पिता समझाते हैं पर बच्चे सुनते ही नहीं हैं। अरे बच्चों, पहले मोबाइल नहीं था तो दुनिया बहुत अच्छा था। आप मोबाइल को एक दिन, मेरी बात मानो, एक दिन आप मोबाइल को भूल जाओ, आप लॉक कर दो मोबाइल को, सोचो कि मेरे पास है ही नहीं। उसके बाद अपनी दुनिया जी के देखो तो पता चलेगा कि पहले की दुनिया कितनी अच्छी थी। लोगों को ये लगता है कि मोबाइल में तो पूरा दुनिया कैद है, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। कोई भी न्यूज़ देखना हो इससे पता चल गया, कोई भी किसी चीज़ों के बारे में अगर जानना हो तो मोबाइल हमें बता देती है। अरे भाई, हम लोग क्या, एक तो अपना टेंशन बहुत सारा है, फिर दूसरा टेंशन क्यों पालें। जब जो होना है वो तो होगा ही। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको प्रिपेयर नहीं रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए, पर इतना भी ज़्यादा मत हो जाओ कि उसके वजह से भी टेंशन होने लगे। इतना ही, कोई भी ज्ञान इतना ही रखना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में मदद करे। ये नहीं कि हम आगे बढ़ने के लिए मदद भी करें और एक डर भी अंदर से डालें कि ये काम करूँगी तो मैं फंस जाऊँगी या मैं फंस जाऊँगा। ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोई तो सुनता नहीं है। तो आप एक दिन के लिए मोबाइल को साइड कर दो, फिर देखो, आप घूमने निकलो। अब सेल्फी खींचने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी केसेस भी आई है, जो सेल्फी खींचने के चक्कर में लोग गिर गए, लोग डूब गए, लोग मर गए, फिर भी नहीं संभलते। हम कहते हैं ना, दूसरों की गलतियों से ही हमें सीख लेनी चाहिए। खुद की गलती करके खुद की गलतियों से सीखना या नहीं भी सीखना, फिर से गलती दोहराना, ये तो मूर्खता है ना। ऐसे क्यों करते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो अपने बच्चों से क्या उम्मीद करते हो? हम लोग कहते हैं कि मेरे बच्चे संस्कारहीन हैं, वो समझते नहीं हैं। मैं उसे समझा के थक गई। पहले आप खुद को समझो, पहले खुद में सुधार लाओ। आपने क्या किया? हम महिलाएं भी, मैं सभी महिलाओं की बातें करती, हम महिलाएं, मैं अपनी बातें भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को भी आप लोगों से जोड़ती हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं अलग हूँ, मैं भी अलग नहीं हूँ। हम लोग ही कितना देर
जिसे काम है उसका तो समझ में आ रहा है कि उसको काम है तो उसे मोबाइल चलाना ही पड़ेगा, मोबाइल पे काम ही करना पड़ेगा। सच पूछो तो मोबाइल चलाना मेरे लिए खास करके बहुत सरदर्द है। मैं कभी भी मोबाइल नहीं चलाती थी, बस बात करती थी, हो गया। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा देर तक मोबाइल पे कुछ देख भी नहीं पाती हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी हो गई है कि मुझे वीडियो बनाना पड़ता है, उसे अपलोड करना पड़ता है, थंबनेल लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखनी पड़ती है। इसलिए मैं मोबाइल तो देखती हूँ, पर सच पूछो तो मैं दिल से नहीं देखती, मुझे पसंद ही नहीं है, मेरी मजबूरी है। मैं यूट्यूब पर मतलब जुड़ना चाहती हूँ, अपना नाम कमाना चाहती हूँ, अपना एक मुकाम हासिल करना चाहती हूँ, या मैं कहूँ कि मैं अपने लिए, खुद के लिए कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ। बस पैसे तो अभी तक मिले नहीं, लेकिन एक उम्मीद होती है। सभी के बारे में सुनने के बाद मुझे भी उम्मीद थी, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। बस इससे ज़्यादा आप ये सोचोगे कि मोबाइल पे कुछ देख रहे, पता नहीं मुझे अजीब लगता है, मैं नहीं देख पाती। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं देख पाते हों। मैं ये नहीं कहती कि मैं अकेला एकलौता पीस हूँ, लेकिन बहुत सारी महिलाएं इतना टाइम पास करती है। खास करके मैं शॉर्ट्स के बारे में कहूँ, शॉर्ट्स आप एक देखोगे तो कमजोरी है शॉर्ट्स, एक देखोगे दूसरा देखने का मन हुआ, दूसरा देखे, तीसरा अरे ये अच्छा नहीं लगा, फिर क्योंकि इतना कम समय में इतनी सारी चीज़ें मतलब अच्छा फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो, या बहुत सारी ऐसी ज्ञान की चीज़ें, या सुंदर बचन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई है कि लोग उससे देखते हैं। उस मतलब कहते हैं ना कि ये जो होता है स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को देखते 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 इतना लंबा समय चला जाता है कि हम अपने बहुत सारे ऐसे काम को पेंडिंग में छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, मोबाइल ज़रूर देखें, क्योंकि खालीपन को ख़त्म करने के लिए ये भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल भी ना देखें, ज़रूर देखें। आपको अच्छा लगता है तो आप अपने अच्छे के लिए ज़रूर काम करें, पर अच्छा काम करें। मोबाइल में ही कुछ अच्छी चीज़ें देखें, कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें देखें, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स कर लें। मुझे इतने बजे से इतने बजे ही तक देखना, इससे ज़्यादा देर नहीं देखना। हमारे बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है, 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो टीचर पढ़ाते नहीं, और हम लोग मजबूरी बस बच्चों को वहाँ से उठा के ले भी आते हैं। क्या उससे झगड़ा कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं करते। जहाँ हम अपने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, जहाँ हम अपने बच्चे के भविष्य दाव पर रखे हैं, किसी के हाथ में दे दिए हैं, जहाँ हमें अपने बच्चे की उम्मीदों पर ही अपने जीवन को कायम रखा है, उन चीज़ों में मैं टाइम बाउंडेशन, तो मोबाइल में टाइम बाउंडेशन क्यों नहीं? मोबाइल में भी ये होनी चाहिए कि मुझे बस इतने देर से इतना देर ही देखना है। ये मनोरंजन के साधन के रूप में देख रहे हो, या आप जानकारी के लिए देख रहे हो, कुछ लोग पढ़ाई के तौर पे भी देखते, तो पढ़ने वाले के लिए तो भाई ज़रूरी है, उन्हें देखना ही पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मोबाइल से हमें घर बैठे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारियाँ हो जाती है। तो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए जो होती है उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, दोनों चीज़ें। लेकिन हम ग्रहण क्या करते हैं? अगर हम अच्छाई ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए फायदे कारक है, अगर हम अच्छाई के साथ साथ बुराई को भी घर ला रहे हैं तो वो हमारे लिए दोनों नुकसानदायक भी है। और बहुत लोग ऐसे जैसे बुराई ही ग्रहण करते हैं तो उनके लिए तो फिर पूरी बुराई ही है। तो अब आपको क्लियर बात समझ में आए कि मोबाइल को किस तरह से यूज करना चाहिए, या मोबाइल हमारे लिए कितने हानिकारक है। कभी कभी मोबाइल की वजह से जाने भी चली जाती है, क्योंकि ये हमारे सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। तो आप इन सभी चीज़ों को गौर करें, सभी चीज़ों पर गौर फरमाएं, और मोबाइल से थोड़ी थोड़ी, पूरे एक दिन में तो कुछ भी नहीं बदलता है ना, थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाए और अपने आप को समय दें। कभी कभी हम मोबाइल से बात करते करते बहुत सारे काम निपटा लेते हैं और कहते कि कोई बात नहीं है, बात करते करते भी तो देखो कितना काम निपट गया और हमें पता भी नहीं चला। अरे ये हमारी गलत फहमी है, पता नहीं चला, ये बात हमें समझ में आई। लेकिन ये बातें कभी आपको समझ में आई जिसके वजह से कि आपके कान खराब हो सकते हैं, आपके शोल्डर खराब हो सकते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे करके बात करते हैं तो इस वजह से ये शोल्डर खराब हो सकते हैं, कान खराब हो सकते हैं, कोई नस दब सकती है। मतलब कितने सारे बीमारियों को भी हम अपने घरों में लाते हैं। मोबाइल की वजह से खर्चे भी बढ़ रहे हैं, बिना नेट पैक के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग कहते हैं कि अंबानी सबसे बड़े पैसे वाले हैं। सॉरी, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहती, पर मजबूरी हो गया है, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए कहता है ना कि जब कुछ करना होता है तो खुद पर अगर थोड़ी बहुत अच्छे पाए तो उसे भी सह लेना चाहिए। तो वही चीज़ है, अगर वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, उनके बहुत सारे जैसे जियो के सिम हैं,
जियो के ही सिम है उनके, और कुछ होंगे उसका पता नहीं, लेकिन कंफर्म है जियो के सिम है। तो इन सिम को हम लोगों ने खरीदा, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे अपने डाटा शेयर किए। जैसे हम लोग का क्या है, नेट पैक भरवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्जेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेट खत्म हो जाने के बाद लोग एक्स्ट्रा नेट पैक डलवाते हैं। तो ये सब क्या है, उनकी मनमानी हम लोग को आराम से फॉलो कर रहे हैं, वो तो कमा रहे हैं। जब वो बिजनेस कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं ना। अब आप कहिएगा कि वो तो बिजनेसमैन है, वो तो आगे बढ़ गए, फिर हम कैसे आगे बढ़े? आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आप बेवजह के खर्चों से बच करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि कोई चीज़ अगर हो रही है तो एक आदमी से वो खत्म नहीं हो सकती है, लेकिन एक आदमी से अगर वो खत्म नहीं हो सकती है तो एक आदमी अपना जान बचा सकता है, ये भी सही है। आप अपने खर्चों को कम करें, आप अपने लिमिट को कम करें। पढ़ाई वाले बच्चे हैं तो उनको तो ज़रूरी है, अदरवाइज आप लोग इन सभी चीज़ों से दूरी बनाएं। घर बैठे बहुत सारी जानकारियां मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जानकारियां पहले हमें दूरदर्शन पर भी मिलती थी। एक चैनल होता था, उस पर हम लोग ढेर सारी चीज़ें देखते थे, कितना अच्छा होता था। और अभी 100 चैनल है, फिर भी हमारे मन नहीं भरते हैं और हम लोग उसमें से लगाए जाते, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप किसी भी चीज़ों को अच्छे तरीके से फॉलो करें। ज्ञान जानना है, ज्ञान अर्जन करना है तो अच्छी बात है, लेकिन फालतू ज्ञान मत अर्जन करें। कभी कभी क्या होता है, अधूरा ज्ञान भी हमें फांसी पर लटकाने वाली बात हो जाती है। कभी कभी हम कुछ सुनते हैं, दूसरा कुछ बोल रहा है, उस पर तपाक से बोल बैठे, हाँ मैंने ऐसा सुना है। तो आपने अधूरा ही सुना होगा, क्योंकि आप एक चैनल पर तो टिकते ही नहीं हो। आप एक चैनल पे टिकोगे तभी तो पूरी जानकारी आपको मालूम होगी। थोड़ा सा बस ऐड दिया, हटा लिया, दूसरे पे लग गया, दूसरे पे लगे तो पिछले पे क्या हो रहा था उसकी तो कोई जानकारी नहीं। लेकिन हाँ, अगर सीरियल दे रहा हो, मैच दे रहा हो, तो हम हिलते भी नहीं हैं। नहीं, ऐड भी दे रहा तो उसे भी देखना। अगर 1 मिनट के लिए इधर से उधर हो गए तो उसमें भी छूटना नहीं चाहिए। तो क्या हो रहे हैं, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग अपने आप को खत्म कर रहे हैं, अपने आप को बेकाबू कर, अपने मन को अपने काबू में रखे ही नहीं है, दूसरे के हवाले किए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, जानहानि तो हो ही रहा है, साथ में हम अपने परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं, हम उन्हें गलत संस्कार दे रहे हैं। आप जब बच्चों को ये कहोगे कि मोबाइल देखना बंद करो, और वो थोड़ी देर के बाद वही मोबाइल आप चला रहे हो, कुछ घंटों तक नहीं बहुत देर तक चला रहे हो, तो बच्चे क्या देख रहे हैं? भले आपके डर से आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये जरूर बैठ जाता होगा कि मैं भी बड़ा हूँगा तो मैं भी इसी तरह फ़ोन चलाऊँगा, जल्दी से मैं बड़ा हो जाऊँ और मेरे हाथ में भी फ़ोन आ जाए। तो पहले तो आप अपने बच्चे को फ़ोन का ही गलत मैसेज दिए हो कि फ़ोन चलाने से मेरा टाइम पास हो रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो बच्चे को भी वही समझ में आता है ना, उसे क्या पता कि इसके अंदर है क्या। अब तो इतनी गलत गलत चीज़ें भी डालने लगे हैं कि क्या बताऊँ मैं। तो पहले खुद कम करो, पहले खुद में बदलाव लाओ। और ये सही में गलत है, गलत ही नहीं कह सकती, इसमें सही में गलती है। इसके वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, आंखें खराब हो रही है, बहुत सारी कान भी खराब हो रहे हैं। तो आप देखो, आप पढ़ो, सारी जानकारियां लो, पर एक लिमिट के तहत। जरूरी नहीं है कि दिन भर फोन पर ही पढ़ाई होता है। आप कुछ चीजें पढ़ लिए हो, कुछ लिख लिए हो, तो आप एक मतलब कहता है ना, शेड्यूल बना लो कि इतना देर ही मोबाइल से मुझे पढ़ना है। उसके बाद अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है या कुछ चल रहा है तो वो मजबूरी है, उसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मेरे हाथ में है, हम उसे सुधार सकते हैं, और उसे जरूर सुधारना चाहिए, क्योंकि ये सुधार खुद के लिए होता है। हम लोग बोलते रहते हैं ना कि खुद के लिए सोचो, खुद के लिए करो, तो ये सुधार भी खुद के लिए ही है। अपने लिए कुछ अच्छा करो और जीवन भर की खुशी हासिल करो। सबसे बड़ी पूंजी यही है। हमारा शरीर स्वस्थ रहे तो हमें सब कुछ मिलता है। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो या आप लोगों को लग रहा है कि कुछ और बातें इसमें जोड़नी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग इसमें कुछ कमेंट करके मुझे सजेशन दीजिए, क्योंकि आप सब मेरे परिवार के सदस्य हो। तो आप लोग बताओगे तो मैं हो सकता हो इस पर मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊं। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भर भर के सपोर्ट करें। थैंक यू।